इसके बाद संजय पाटिल ही आएंगे क्योंकि उन लोग जितना चाहिए भाव जितना ही चाहिए। संजय दीना पाटिल। हाँ, भाव आएगा संजय पाटिल साहब का। संजय दीना पाटिल के उमेदवार संजय दीना पाटिल यांना बहुमताने तुम्ही विजयी करा। जनता से अपील की है कि भाई सबको मशाल को ही दे दो, वोट दे दो। संजय पाटिल ने पूरा ये भांडुप में बहुत काम किया है। हाँ, और वो पहले के सबसे पहले एक विधायक भी है और सांसद भी है। तो जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील की है कि भाई सबको मशाल को ही दे दो, वोट दे दो। भाव आएगा। वजह बताइए। वजह भाव ऐसा है ना, इंसान कभी भी आधी रात को ही कॉल करेंगे तो वो आ जाते हैं। और वो ऐसे खासदार के हिसाब से नहीं कि भाई बन के ऐसे रहते पहले से, अभी से नहीं। मैं 2004 से रिक्शा लाइन में आया ना, तो मुलुंड चकनाका पे इनने पहला स्टैंड डाले थे, शेड बांधे थे। आज भांडुप में भी भाव की हवा है और मुलुंड में भी भाव। मैं मुलुंड का रहने वाला हूँ, फिर भी मैं भाव को ही सपोर्ट करूँगा क्योंकि हमारे रिक्शा लाइन में मुलुंड चकनाका मित्र मंडल उधर से हमारा शेड बांधा था भाव ने पहली बार। ऐसा कोई नेता आया नहीं शेड बांध के दिया हम लोग को, ऐसा कभी नहीं हुआ। ना बीजेपी वाला दिया ना कोई। भाव राष्ट्रवादी में थे तभी से भी हमको बहुत सपोर्ट किया है भाव ने। पिछली बार का उनका जो परफॉर्मेंस है 2 साल का, तो उनका ठीक ठाक रहा है। परफॉर्मेंस अच्छा लगा, उनका काम अच्छा लगा आपको? काम अच्छा लगा। ओके, मतलब इस बार भी जो है संजय दीना पाटिल को मौका आप देना चाहेंगे? ऐसा लोगों का मत है। ओके, थैंक यू। संजय पाटिल साहब का। संजय दीना पाटिल खास पहले के ही किंग है, पहले काम उन्होंने अच्छा किया है, पहले से काम करते हैं। तो अभी सब नए हैं, बाकी वो तो सब नए जूने ही हैं, तो उसके लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आएंगे तो वही आएंगे, उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। पब्लिक किसको भी देख के नहीं है, कुछ वो देते नहीं है, लेकिन उनका काम देखता है जो, उसके लिए पब्लिक उनके साथ सपोर्ट में है। ऐसा कौन सा काम जो नहीं है जो बता नहीं सकते। हर कोई काम, कोई भी काम लेके जाओ, वो काम नहीं हुआ ऐसा हुआ नहीं आज तक के। अच्छा, ये बात सच है क्या कि कई लोगों से हमने सुना है कि संजय भाऊ जो है अगर दिन में भी या रात में भी अगर उनको कॉल किया जाता था तो वो हमेशा आधे रात में रेडी में कभी भी, मतलब 100% सच है। भाव नहीं आए तो भाव का कोई ना कोई आदमी या कोई ना कोई कार्यकर्ता जगह पे पहुंच जाएगा। तो इस बार भी जो है संजय दीना पाटिल को मौका देना चाहिए क्या? मौका देना चाहिए, जितना चाहिए, जीतना चाहिए, भाव जितना ही चाहिए। ये मोदी सरकार आने के बाद इन्होंने जो इतना दंगा फैला दी है, ये मुस्लिम है, ये है, ये वो है, इसके वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। पब्लिक के दिलों में नफरत पैदा हो गई है। सिर्फ पब्लिक सिर्फ देखती है कि ये जात का है। आज के डेट में ये बहुत गंदा चल रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसके 2014 के पहले से भाईचारा चल रहा था सब। अब ये कोरोना के टाइम पे जितने बीमार गिरे, तब आदमी कोई सोचा नहीं ये ब्लड किसका है, ये हिंदू का, ये मुस्लिम का, ये सिख का, ये ईसाई का है। उस टाइम पे सब भाईचारा ही चला ना। फिर उसके बाद ऐसा क्यों चल रहा है? इलेक्शन के टाइम सब अलग अलग होगा, क्यों हो रहा है? हाँ, बीजेपी जब तक सत्ते में नहीं थी तब तक तो हिंदू मुस्लिम था ही नहीं ना। और कांग्रेस का नाम बदनाम, ये मुस्लिमों को लेके चल रहे, ये मुस्लिमों को लेके चल रहे, ये गलत हो रहा है। इसके पहले तो सब साथ में मिलके चल रहे थे ना। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इलेक्शन, कोर्ट कचहरी सब अपने हाथों में ले चुके हैं, तो इन्हीं का ही राज चल रहा है। कांग्रेस की सत्ता थी 70 सालों में कांग्रेस ने तो ऐसा किया नहीं। अगर ऐसा करते तो बीजेपी की सत्ता ही नहीं आती थी ज़िंदगी में। चप्पल घस देते थे ये तो भी इनकी सत्ता ज़िंदगी में नहीं आ पाती थी। कांग्रेस ने सबको चांस दिया, इनको भी चांस दिया। कांग्रेस ने सत्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जैसा इन्होंने उठाया है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़रूरी है मशाल को लाना। 2014 से पहले तो महाराष्ट्र दिल्ली के आगे झुका नहीं था। आज ऐसी नौबत आएगी महाराष्ट्र को दिल्ली के आगे झुकना पड़ रहा है, ये गलत हो गया है। संजय दीना पाटिल का कार्य बहुत उम्दा रहता है। काफ़ी सालों से काम करते हैं। हम लोग भारतीय दलित साहू राठौर महासभा लखनऊ से जुड़े हैं। भांडुप में युवा अध्यक्ष हूँ तेली समाज का, और मैंने काफ़ी अपने समाज का कार्य उन्होंने करवाया है। उन्होंने काफ़ी काम, मतलब एक फ़ोन पे काम हो जाता था उनके पास।
और ये जीत के आएंगे तो कार्य तो पहले भी किए हैं, अभी भी करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे सर? जनता से अपील करेंगे भाई कि संजय दीना पाटिल जी को बड़ी बहुमत से विजयी कराएं। बहुत अच्छा है, वो हमारे स्थानिक है और काफ़ी उनके यहाँ पे चले जाओ ऑफिस में तो काफ़ी फटाफट काम हो जाता है। कभी भी काम के लिए रुकना नहीं पड़ा उनके यहाँ पे, और कभी भी सहयोग मांगे हैं तो खड़े रहे हैं पीछे। समाज के लिए बहुत अच्छा है, हमने काफ़ी अनुभव किया उनका। संजय दीना पाटिल। संजय दीना पाटिल, हाँ। तो ऐसे क्या अच्छा ही है? बहुत कि अच्छा चीज़ लोग है। जो है पसंद कर रहे हैं संजय दीना पाटिल को? बहुत पसंद कर रहे हैं उनको पहले से। अच्छा, पहले से हाँ मतलब हम लोग उनके साथ था पहले से। पहले से आप लोग जुड़े हुए हाँ, हैं उनके जुड़े साथ? हुए हैं, हाँ। उनका संजय काम दीना कैसा लगा आपको? बहुत इतने अच्छा साल लगा, से? बहुत मतलब वो अच्छा। आप लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएंगे? वो कुछ भी सपोर्ट करते हैं हमारे, हमको पता है। मैं कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम में जाएगा तो हम लोग को सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चे का स्कूल के लिए भी बहुत सपोर्ट किया है, बहुत कुछ किया है मेरे बच्चे के लिए। मेरे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं था, उसके लिए भी बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनके साथ हूँ। अब किसके बाद संजय पाटिल ही आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने जब भी हमने फ़ोन किए, कुछ भी काम के लिए फ़ोन किए तो वो ताबड़तोड़ आए और हर हमारा काम करके दिए। यहाँ तक कि म्यूनसिपलिटी का, गवर्नमेंट का कुछ भी है, जो भी है, नाले का कोई भी काम हो, वो आके करके गए हैं यहाँ पे। इसलिए आपकी जो भी आए वो संजय दीना पाटिल ही आएंगे हैं। मैं चाहती हूँ कि सब जन जो भी है तो जो भी वोट दिए तो संजय दीना पाटिल को ही वोट दे, क्योंकि अपना जो भी काम अर्जेंट है, कुछ भी हो काम जो भी निकला है उन्होंने अपना पूरा किए। एक फ़ोन किए ताबड़तोड़ आके काम करके दिए। तो जो भी चाहे ना, जो भी है, जितने भी है अपनी एरिया के है, जो भी है, उन्होंने आज आपकी वोट संजय दीना पाटिल को ही देना चाहिए। संजय पाटिल हर सबके नाम मदद भी करते हैं। अभी मेरे दौरान एक तबीयत भी खराब था तो हॉस्पिटल में वो अपने आदमी को भेज के वो पूरा काम करवाए। ओके, हॉस्पिटल वाले से बोल के तो काम हुआ आपका? हो गया, काम अच्छा हुआ। तो मतलब किसे जीत दिलाएंगे आप इस बार? संजय पाटिल को। संजय पाटिल। संजय पाटिल सबको ही वोट देंगे और उनको ही जिता के लाएंगे, वही आने चाहिए। हाँ, ओके, महाविकास आघाडी मशाल को वोट देने वाले हो आप? मशाल को। नाही, जेव्हा मला होती गरज तेव्हा दीना पाटीलच शाळेमध्ये आले, माझ्या मुलाचं ॲडमिशन केलं। शिवसेना काय आली पण नाही, मी किती वेळा गेली त्यांच्याकडे पण ते आलेच नाहीत। पण असू दे, पण त्यांनी मला केलं, त्यांनी मदत। मग माझं मत दीना पाटीलला, दीना पाटील, संजय दीना पाटिल। हाँ त्यांनाच आहे। संजय दीना पाटिल। संजय दीना पाटिल। ओके, आप मतलब पूरे आपके इलाके के लोगों से क्या कहेंगे आप कि इस बार किसे वोट देना चाहिए? संजय दीना पाटिल को। संजय दीना पाटिल। माझं नाव निलेश रमेश मुकादम आहे। मी इथे 43 इयर्सपासून भांडूपमध्ये राहतो। जर तुम्हाला भांडूपचा चांगला विकास पाहिजे असेल तर आपले लाडके उमेदवार संजय दीना पाटिल यांना बहुमताने तुम्ही विजयी करा। माझी रिक्वेस्ट आहे सगळ्या जनतेला भांडूपच्या परिसरात। हमारा पहला वोट है सिर्फ संजय दीना पाटिल को। संजय दीना पाटिल को आप अपना पहला वोट देना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी का पहला वोट? हाँ। ओके, आप क्या कहेंगे? संजय दीना पाटिल को। संजय दीना पाटिल को। भाव संजय दीना पाटिल। भाव भी देंगे? महाविकास आघाड़ी संजय दीना पाटिल। ओके। सर, क्या कहेंगे संजय दीना पाटिल या फिर मीर कोटेचा, किसकी जीत होगी इस इलाके से इस बार और किसकी हवा चल रही है? अभी तो फिलहाल सबके हवा है अपना, मतलब संजय दीना पाटिल, क्योंकि 40 साल तक परप्रांतीय उम्मीदवार था। अभी मराठी उम्मीदवार दिया है ईशान्य मुंबई में, और ये सिंधे और मिंदेगट ये लोग ने जो अभी राष्ट्रवादी सब फोड़ दिए है, उसकी वजह से सब अभी वोटिंग बम्बई में, महाराष्ट्र में सब वोटिंग शिवसेना और शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे को करेंगे। 40 साल के बाद पहली बार ईशान्य मुंबई में मराठी उम्मीदवार मिलेला है, तो मुस्लिम बांधव खुश है, अपने इतर भाषिक लोग खुश है, क्योंकि सब मिलजुल के काम करने वाले हैं। संजय दीना पाटिल को अनुभव है, खासदार के का, आमदार के का अनुभव है, इसलिए सब लोग उनको इस बार में वोट करेंगे। सर, जो विपक्ष के नेता है मीर कोटेचा, वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बड़ी से बड़ी रैली और कई हज़ारों लोग उनकी रैली में शामिल होते हैं, और उनके नारा भी है जो है अब की बार 400 पार का। क्या कहना है? अब की बार तड़ी पार होने वाला है। अब की बार तड़ी पार होने वाला है। खाली उनकी ज़मीन फिसल गई लिए, पैर के नीचे की ज़मीन फिसल गई लिए, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा संजय पाटिल करके 4 उम्मीदवार एक्स्ट्रा दिए लिए।
क्योंकि मतदानों के ऊपर ये होएगा, मतलब चल भी चल होएंगे, लेकिन सबको मालूम है ये अभी इस बार मशाल चिन्ह है, मशाल के वोट देंगे। ये लोग ने क्या किया, अभी पहली बार मतलब आज तक कभी भी मई में इलेक्शन नहीं ले लें, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन होता था लोकसभा का। इस बार इसलिए लिए ले, सब लोग मई में गांव जाते हैं, गांव जाएंगे तो वोटिंग कम होएगा। वही सब से ये लोग ने 40-50 साल के बाद पहली बार मई में एंडिंग में वोटिंग लिए ले। एक्चुअली संजय पाटिल को क्वेश्चन है कि संजय पाटिल को क्यों जिताना है। पहली बात तो है वो तो स्थायिक है उम्मीदवार भांडुप के, इसके लिए हमको उतना उनके लिए अभिमान है। जो स्थानिक दिया उसको ही हम जिताएंगे पहली। और दूसरी बात तो मिहिर कोटेचा, ना हम उसको जानते हैं ना पहचानते हैं, ना उसका यहाँ पे कोई कार्य है। तीसरी बात है कि उन्होंने जो मुंबई के लिए यहाँ से जितने भी यानी व्यापारी है, ऑफिसेस है, वो सब गुजरात में लेके गए थे बीजेपी वाले। उन्होंने ना एक शब्द बोला, ना उसके लिए कुछ आवाज़ उठाई। जैसे पहले अभी गैस के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हुए हैं, बहुत सी महंगाई हुई है, ना रोज़गार हुए हैं। महाराष्ट्र के सारे रोज़गार बीजेपी ने गुजरात में लेके गए हैं, तो इसके लिए उसने कौन सा ही आवाज़ नहीं उठाया। इसके वजह से हम ये बार संजय दीना भी पाटिल उनको वोट करेंगे और उनको जिता के लाएंगे। यहाँ के हमारे पूरे मोहल्ला है जो गुरखाचाल कहलाता है, यहाँ का पूरा वोटिंग सब संजय दीना पाटिल को ही जाएगा और उनको ही जिता के लाएगा। सब लोग कहते हैं कि मुलुंड है हमारा घाटकोपर है, मगर हम मुलुंड का और घाटकोपर का दोनों का लीड है जो भांडुप से, कांजूर से, विक्रोली से और रमाबाई नगर से तोड़ेंगे और संजय दीना पाटिल को वोटिंग दिखा के बड़ी लीड से लेके आएंगे। हमको संजय दीना पाटिल को जिताना है। वो इसलिए जिताना है कि वो सबके लोकप्रिय है, सब लोग उनको पसंद करते। कितने भी जन वो फर्जी नाम से कितना भी वो फॉर्म भरे, पर हमारे यहाँ की पब्लिक सब जानती है कि सोना कौन है और मट्टी कौन है, और हमको सोने को लाना है। उद्योग बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिनका चिन्ह है मशाल, सबसे यही गुजारिश करता हूँ, चिन्ह पे निशान पे बटन दबाइए और बहुमत से जिताइए संजय दीना पाटिल को और अंधेरे में रोशनी लाइए। विधवा पेंशन चालू करके देते भाई है, मैं अकेली है, मेरे को कोई नहीं है। इसके लिए कितना साल हो गया, वो साल का वो भाई की मैं वोटिंग करेगा, बाकी किसको करने वाला नहीं है। किसे आप जो वोट करेंगे, संजय दीना पाटिल या फिर मीर कोटेचा? संजय पाटिल को। संजय पाटिल को वोट करेंगे। अच्छा, लोग यहाँ पे संजय पाटिल को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं? मैं अकेली क्या, मेरे को खाना खाने के लिए नहीं था, ये पेंशन वो देते मेरे को, इतना साल हो गया मेरे को पेंशन देती है। उसका वजह से मैं उसका जारी मैडम वो मैडम को पूछने का मालूम पड़ेगा, वो मैडम मेरा खास दोस्त है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मदद की है वो? हाँ, वो मदद किया। सर 101% संजय पाटिल की जीत होने वाली है। मीर कोटेचा जैसे झूठ बोलते हैं, हमारे संजय पाटिल ऐसा झूठ नहीं बोलते। ये आज की बात नहीं है, आज 15-20 साल से हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, हर सुविधा हो रही है। हमारे पीछे की बिंद जो बनी है पूरे गोरखाचाल में, वो सारी की सारी संजय पाटिल साहब ने ही बनाए हैं। इससे पहले मनोज कोटक साहब थे, कभी झाँक कर भी नहीं देखा यहाँ पर, कभी यहाँ पर उनका दर्शन भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग ऐसे कार्य करते हैं, उनके एक फ़ोन करो सारा काम हो जाता है उनका। हमारे बच्चों के एडमिशन हुए, तो आज हम उनको धोखा नहीं देंगे, हम उनको ही वोट करेंगे और पूरा गोरखाचाल वोट करेगा। यहाँ पानी का बड़ा प्रॉब्लम था, बरसात में गटरें भर जाती थी, उनके माध्यम से, उनकी पार्टी के माध्यम से सारी गटरें साफ़ हुई है। आज 5 साल हमको गटर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हमेशा यही कहना है कि संजय पाटिल को जब आवाज़ दो वो खड़े हैं, हमेशा के लिए खड़े हो। क्या लगता है आपको? हमको संजय पाटिल को ही जिताना है। क्यों जिताना है? क्यों तो उसने हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम भी किया है, सब गटर का काम किया है, हमारे जो बहुत सारे लोगों को पेंशन वगैरह का भी काम करवा के दिए। और क्या क्या काम किए? और बहुत सारे काम तो उन्होंने ही यहाँ पे किए, एडमिशन वगैरह के भी काम करवाते, दीवार वगैरह भी बनवाए। अच्छा, दीवार, सीढ़ी वगैरह, दीवार से बढ़िया है, सीढ़ी वगैरह सब बहुत कुछ, मतलब वो लोग ने उन्होंने काम किया है। हमारे इधर लादी बिदी बिठाना, कुछ प्रॉब्लम होएगा तो फटक से हमारे लिए खड़े हो रह जाते। हम लोग को खासदार चाहिए तो संजय पाटिल के जैसा चाहिए।
अच्छा, ये इससे पहले जो है मनोज कोटक यहाँ पे थे, उनका काम कैसा लगा? उनको हम पहचानते ही नहीं है। पहचानते नहीं, मतलब वो कभी आए यहाँ पे काम? नहीं, हम देखे ही नहीं है। देखे ही नहीं है? ओके। तो संजय दीना पाटिल हर वक्त जो है आप लोगों के साथ में जो है आपके सुख दुख में खड़े होते थे? हाँ, खड़े होते। मेरा पहला वोट अच्छे फ्यूचर के लिए संजय दीना पाटिल को ही देना चाहूँगा। उन्होंने मेरा एडमिशन कराया कॉलेज में। आगे फ्यूचर के लिए भी हमारे एरिया में सब काम वही करा रहे। इससे पहले जो कैंडिडेट थे उनको हम जानते ही नहीं हैं, कभी देखा ही नहीं उनको। और जो संजय दीना पाटिल है वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहे, तो हमारा वोट उनको ही रहेगा। मीर कोटक को मैं आज तक देखा ही नहीं कि कौन है। उस दिन आए थे तो वहाँ देखा था, और संजय दीना पाटिल को मैं इतना छोटा था तब से देख रहा हूँ, तो हमको लगता है कि वही जीतेंगे इस साल। यूथ को क्या कहना चाहेंगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए? हम एक ही कहना चाहेंगे, अगर देश बचाना है तो उनको ही वोट दो। अगर उनको वोट नहीं देंगे तो फिर देश मुझे लगता खतरे में है। बिकॉज देख रहे आप, जहाँ 400 का बाटला था आज 1200 का हो गया, जहाँ 50 रुपये का तेल था आज डबल हो गया। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है कि किसको काम ही नहीं है। फार्मर्स इतने स्ट्राइक पे जा रहे कि कुछ काम नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो इस बार महाविकास अघाड़ी को वोट देकर जिताना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप आवाम से? मुझे तो लगता है 100 में से 150% जरूरी है कि संजय भाव को लाना है। नहीं लाए तो मेरे को लगता है अगले साल से तो इलेक्शन भी बंद हो जाएगा। संजय दीना पाटिल या फिर मीर कोटेचा, किसको वोट देंगे आप? इसको मशाल को? हाँ। संजय दीना पाटिल? हाँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। संजय दीना पाटिल को ही जाने वाला हमारा वोट। संजय दीना पाटिल को ही देंगे आप। लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं संजय दीना? क्योंकि वो है पसंद करने के लायक, उनके काम अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है उनका। और आज से नहीं, हम पहले से ही उनको ही देते और उनको ही देते रहेंगे। हो गया होगा 20-25 साल का उनको हो ही गए। मतलब ये इलाके में वो 20-25 साल से काम कर रहे हैं। मैं अख्तर अंसारी बांडुप से। संजय दीना पाटिल, आज अब मेरी उम्र 54 ईयर्स हो गई है और हम लोग उनको बचपन से देख रहे हैं। इतने एक्टिव हैं वो हर चीज़ में कि उनके सिवा हम लोग किसी को पसंद नहीं करते हैं, और हर मामले में उन्होंने हम लोग का साथ दिया है। इस वक्त हमारे मोहल्ले के सारे लोग उनका साथ देंगे और इंशाअल्लाह भाऊ ही जीत के आएंगे, संजय दीना पाटिल। आपल्या भाऊने काम केलेले ना, त्या चांगल्या आनंदात काम केले, त्यांचे आम्ही आभार मानतो आणि आम्ही त्यांना वोट देणार। अब भाऊ का काम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा काम। और इस बार जो है आप किसे वोट देने वाले हो? हाँ, वोट किसे देने वाले? अपना संजय दीना पाटिल। संजय दीना पाटिल। संजय दीना पाटिल। अच्छा, संजय दीना पाटिल ने क्या क्या काम किया है यहाँ? सब काम किया आपने। कितने साल से जानते हो आप? बहुत साल से जानते हो। तो इस बार जो है आप जनता से क्या अपील करेंगे? मीर कोटेचा को वोट देना है या फिर संजय दीना पाटिल? संजय दीना पाटिल। संजय दीना पाटिल। दीवार गिर रही थी, हम लोग ने कंप्लेंट लिखा है, तो फिर कोई ये नहीं हुआ। संजय दीना पाटिल ने आकर यहाँ पर हम लोग का काम शुरू किए और जल्दी शुरू किए, मतलब टाइम नहीं लगाए, और इसलिए हम लोग उनको ही वोट देना चाहिए। अच्छा, इस इलाके में काफ़ी लोग जो है संजय दीना पाटिल को जो है मतलब एकदम अपने बेटा, अपने भाई ऐसा मान रहे हैं। ऐसे कौन कौन सा काम किए उन्होंने, थोड़ा बताएंगे मैडम डिटेल में, कि लोग इनको इतना पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, बहुत सारा काम किए, मतलब लादियों का काम किए और भी बहुत सारे काम है जो हम लोग लेकर जाते अपनी समस्या, तो उनके लिए भी वो बहुत सारे काम किए। पीछे का भी वो अवेलेबल होते हैं क्या ऑफिस में? एनी टाइम अवेलेबल होते हैं या उनका स्टाफ? उनके स्टाफ वो नहीं रहता होता है उनका, नहीं, उनके बात करने का तरीका, उनका रिस्पांस बहुत ही यूनिक है, मतलब बहुत अच्छा है कि सामने वाले से वो बहुत अच्छे तरह से पेश आता है। और काम 100% करते हैं क्या उनके ऑफिस में अगर कोई जाता है? हाँ, काम 100% करते। क्या लगता है आपको, ऐसा जो है हाजर नहीं, हम लोग को अगर आगे अपने देश को अच्छा ये देना है तो हमें उनको ही चुन के लाना चाहिए, और संजय दीना पाटिल को। संजय दीना पाटिल। हाँ। लोकसभा चुनाव सर पे है और इस बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 उम्मीदवार है बीजेपी के, मीर कोटेचा, महाविकास अघाड़ी से संजय दीना पाटिल। क्या कहेंगे, किसकी जीत होगी इस बार? दो भाई अपना जो इंडिया गठबंधन का है, हमारे पाटिल साहब हैं, उनको वोट दिया जाएगा। हमारी जिम्मेदार हमारे मस्जिद के एरिया के साथ ही और हमारे महल्ले के साथ ही हम सब जो है दिल से उनका समर्थन करें और उनको वोट दें जी। यह हम लोग का काम है, उनके लिए वोट मांगे और उनको वोट दें जी। संजय दीना पाटिल। क्या कारण है मैडम, संजय दीना पाटिल को लोग इतना यहाँ पर इतना प्यार और सम्मान क्यों देते हैं, क्यों दे रहे हैं? वो कुछ भी रहे तो आते हैं काम के लिए। अच्छा, मतलब लोगों के काम आते हैं। क्या काम किया उन्होंने ऐसा? मेरी बच्ची गई थी, घूम गई थी, लेके गई थी एक लड़की, तो वो उनकी लड़की
इधर आपटक से आ गई हो, राजुल पाटिल हो। अच्छा, यहाँ के लोगों को क्या कहेंगे आप, किसे वोट देना चाहिए इस बार? संजय दीना पाटिल को। संजय दीना पाटिल को जिता कर लेंगे। ये मीर कोटेचा फिर संजय दीना पाटिल, हम वोट तो उसको ही देगा ना, और क्या बोलने का। किसे किसे? संजय पाटिल को। और संजय पाटिल को। ओके, आप क्या कहेंगे मैडम? आप यहाँ इस इलाके के टीचर है, यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए आप क्या चाहेंगे? किसे वोट देने के लिए आप कहेंगे जनता को, संजय दीना पाटिल या फिर मीर कोटेचा? संजय दीना। संजय दीना पाटिल। वोट फॉर मशाल। संजय भाऊ पाटिल भाई। और दूसरा चेहरा कौन है हमारे? दूसरा मीर कोटेचा है ना, वो चेहरा है थोड़ी है, वो अपने भाव एक ही चेहरा है। अच्छा, लोगों को इतना प्यार क्यों है? हाँ, संजय बाबू से इतना प्यार क्यों है लोगों? संजय बाबू का एक अलग ही व्यवहार है। हम कब जाते हैं उनके साथ तो हमको कोई काम भी ना नहीं है, इसलिए पूरी पब्लिक और पूरी आवाम उनके साथ जुड़ी है। ऐसा आपका क्या काम किया उन्होंने? क्या नहीं किया सर, बहुत सा काम है। कुछ इशू है, सोसाइटी रिलेटेड इशू है, वो सॉल्व कर देते हैं। बाकी और भी जो होता है जितना उनसे कर देते हैं, कभी ना नहीं बोला उन्होंने। चाहे वो सांसद थे या नहीं भी रहे वो पावर में, तो भी वो हमारा काम करते आए। संजय दीना पाटिल या फिर मीर कोटेचा? ये हमारे भाव जो है ना, हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और कोई भी गरीब आदमी जाएगा ना, उसके लिए कभी मना नहीं करते। इन्हें उनको बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ में वो आगे आएंगे। इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे हमेशा। अच्छा, ये कभी भेदभाव किए क्या? भेदभाव कभी नहीं करते वो। कोई भी गरीब भी जाएगा तो उनको मदद करते हैं, या अमीर भी जाए तो मदद करते हैं, हर आदमी की मदद करते हैं। तो इस बार वोट फॉर किसे जिताएंगे आप? वोट पर भाव को देंगे इंशाल्लाह। मशाल हमेशा मशाल रहेगा, मशाल ही आएगा इंशाल्लाह। उनके यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी जात के जाए, हिंदू मुस्लिम मराठी कोई भी जाए, उनके यहाँ पे जाने से ये फायदा है कि कोई हर काम होता है। भले वो जगह पे रहे नहीं ना रहे, इसके पहले वो सत्ता में नहीं थे, फिर भी सारा काम वो कर रहे थे। जो भी काम था हम खाली कॉल करते थे, वो नहीं तो उनके आदमी जो भी मिलते थे वहाँ में, इरफान शेख, बब्बू या जो भी है 2-4 जन जिनका हम लोग नाम फ़ोन करते भाई ये काम है, तो काम आके हमारा काम हो जाता था। वो इसके पहले वो सत्ता भी नहीं थे, फिर भी हमारा काम सब होते गया। अभी आज हम चाह रहे हैं कि वही आया, उनको आना चाहिए। अच्छा, यहाँ की भांडू मुलुम की जनता को क्या कहेंगे आप? भांडू मुलुम की जनता यही चाहती कि भाई इस बार उनको आना है, क्योंकि वो हमारे इतने के वो है कि हर चीज़ में साथ देते, जैसा सुख हो दुख हो कुछ भी तक। अभी हमारे गोरखाचाल में एक लड़की किडनैप हुई थी, उनको हम लोग कॉल किए कि भाई ऐसा लड़की उनको किडनैप की। 8 घंटे के अंदर लड़की को, आरोपी को, सबको लाके वो किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बच्ची हमारे एरिया में जो थी उनके अंडर में आ चुकी है। उसके बाद सामने वाले के ऊपर कार्रवाई, 3 आरोपी थे, 3 आरोपी पकड़े गए, उनके ऊपर कार्रवाई चालू है। और वो भी 8 घंटे के अंदर हमको उसका रिजल्ट मिला, जो कि अगर वो और थोड़ा लेट होता था वो लड़की गायब थी, हमारे हाथ से जा चुकी थी। फिर भी सब कॉपरेट किए, इतना मेहनत किए। भाव के वहाँ से कॉल गया, भाव थे, राजुल ताई भी घर पे आके गई, सब हो गया हमारा काम। इसके लिए हम लोग सब उसको सपोर्ट करें कि भाई वो निकल के आए इस बार, और निकलना ही चाहिए वो इस बार। सारी पब्लिक का एक ही है कि वो निकलेंगे और निकलना ही चाहिए अभी इस बार। अच्छा, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं मीर कोटेचा, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, गली गली घर घर जो है जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनसे जो है एक वादा कर रहे हैं, लोगों को उम्मीद दी उनसे, और वो उनका नारा देखो है कि अब की बार 400 पार। क्या कहेंगे? देखो, उनका तो कहना है वो तो झूठी सरकार है। दूसरी बात है वो जो बोल रहे हैं ना, उनका चेहरा कोई पहचानता है ना कोई जानता है। आज तक वो आगे खड़े हो जाए ये मोहल्ले में कि ये भाई कौन है, तो आदमी पहचानता नहीं ये कौन है। बस खाली बीजेपी बोल के ही वो उनका चल सकता है, बाकी उनकी शकल, भाव को एक बच्चे को ही पूछो ये कौन है, भाव है, क्योंकि हर सुख दुख में वो दिखता है। ये अभी नया चेहरा, अभी हमको भी मालूम नहीं कि वो आदमी सामने आ जाए अचानक, भाई कौन, हम नहीं बता सकते वो कौन है। हाँ, एक बार इसके पहले मनोज कोटक था तो थोड़ा चेहरे में आया था। ये आदमी को कोई जानता ही नहीं, क्या हिसाब से आदमी को वो करेगा। खाली एक बीजेपी बोल के ही बस बोलता है ना, उनमें कहावत है कि बीजेपी से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा, वो कहावत है उनकी, इसलिए बस, बाकी कोई उसको नहीं। संजय दीना पाटिल क्या कहेंगे सर? संजय दीना पाटिल जैसा लीडर आज तक हम लोग को एरिया में मिला नहीं, पहली बार तो। और जहाँ तक रही उनको वोट देने की, वो तो पक्का जीत के आने वाले हमारे हिसाब से। रही दूसरी बात, एरिया के लिए, चाली के लिए बहुत काम किए उन्होंने, अच्छा खासा काम किए। आप देखोगे यहाँ पे जैसे अभी इन्होंने पहले बता के गए कि कुछ काम हुआ नहीं करता था, इसके पहले जितने भी लीडर है उन्होंने एरिया के लिए बहुत अच्छा खासा काम करके गए। बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो यहाँ से जो है मीर कोटेचा और संजय दीना पाटिल यहाँ के उम्मीदवार हैं, तो क्या लगता है कितना ज़रूरी है वोट करना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना लिटरेसी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। और संजय दीना पाटिल जैसा अगर आदमी आता है जीत के, तो बहुत फ़ायदा भी होने वाला है लोकल आदमी लोग को, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे चाली में नहीं बोलते बोलते भी उन्होंने बहुत काम कर चुके इसके लिए। हाँ, इतना मेहनत कर रहे हैं पाटिल सर के लिए, दिन रात एक कर रहे हैं,
सब कुछ कर रहे हैं हम, लेकिन मशीन के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसके बेस पे यानी कि जिसके बदौलत बीजेपी जीतती है। 2014 में जब किरीट सोमैया आया और जब 2019 में उसको उसकी सीट नहीं देके, उसको नहीं देके मैं अपना इसको दिया, मनोज कोटक को दिया गया, और मनोज कोटक को हटा के आज मीर कोटेचा को दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी को कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के पास क्योंकि मशीन है, और कोई इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल सकता है क्योंकि उसका बेस जो पीछे का है वो मजबूत है। और अगर आप लोग जो बात कर रहे हैं कि यानी क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, बिल्कुल सही है कि इधर से जो लहर है, जो लय है, वो सीधा पाटिल सर के हाथ में और किसी का नहीं है। लेकिन मशीन के लिए क्या है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप लोगों से मैं खुद सवाल कर रहा हूँ कि मशीन के लिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है और हाँ, कई एडवोकेट मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने भी मेहनत किया, ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि एक अच्छा कैंडिडेट को हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में निकालें। लेकिन मशीन के लिए हम क्या करेंगे, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा यानी क्या है, बहुत बड़ी ताकत है जो। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन है, तो बिल्कुल हम सबकी गलत फहमी को, इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो आरएसएस के जितने बंदे सब आरएसएस के बैठे हुए। आप लोग चैलेंज के साथ में लिख के मैं दे रहा हूँ, मैं जितने भी बंदे हैं सब आरएसएस के बैठे हुए इधर हैं, और वो लोग ही जिताएंगे उसको, बीजेपी को वही लोग जिताएंगे, और कोई नहीं जिता सकता है, और मशीन जिता सकती है। कोई इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता कि अब की बार 400 पार। पहले क्या बोले, अब की बार मोदी सरकार, दूसरी बार बोले वापस से मोदी सरकार, अभी 400 पार। कैसे भाई, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बंदे में, सोचिए जरा आप। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई कुछ नहीं बोल सकता है भाई। कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसको मशीन पे भरोसा है। तो यहाँ की जनता को, भांडुप और मुलुंड की जनता को आप क्या कहेंगे, इस बार किसे वोट देना चाहिए, कितना जरूरी? देखिए, जो जनता को जो सही लगेगा, जनता को तो अभी सही पाटिल सर लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोगों का काम किया है। और बात रही मीर कोटेचा, मनोज कोटक की, तो ये सब जानते हैं कि मनोज कोटक इधर झांकने नहीं आया, ना भांडुप में, भांडुप के किसी इलाके में, ना सोनापुर के मुस्लिम इलाकों में, क्योंकि इनको पता है कि उधर से मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। जब तुम मुसलमानों के दिल में जगह बनाओगे तब वो लोग आपको लोग सपोर्ट करेंगे। अब जिसने जगह बनाया है वो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब इधर के लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम पाटिल को सपोर्ट करेंगे, पाटिल सर को सपोर्ट करेंगे, क्यों बोल रहे हैं? जगह बनाया उस बंदे ने ना, लोगों के दिलों में जगह बनाया, इसीलिए तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोई यूं ही किसी को नहीं कहता है कि हम इसी को वोट करेंगे, इसी को सपोर्ट करेंगे। संजय दीना पाटिल या फिर मीर कोटेचा, किसको वोट देंगे आप इस बार? संजय दीना पाटिल या फिर मीर कोटेचा, किसको वोट देंगे? अभी अपन तो वही हाथ में देता है, हाथ का पंजा, मतलब महाविकास आघाड़ी, वही है पूरा जन्म से। ओके, संजय दीना पाटिल को मतलब आप वोट देने वाले हो इस बार? ठीक, ओके सर, ठीक है। जी, तो 100% संजय पाटिल की होगी। कारण बताएंगे? कारण ये है क्योंकि जब यहाँ से वो एमएलए रहे, एमपी रहे हैं, उनके जब एमएलए एमपी के टाइम पे इतना काम हुआ है भांडुप में, पूछिए मत आप। पिछले 5 साल मेरे ये थे मनोज कोटक से, उसके पहले 5 साल पहले किरीट सोमैया थे, 10 साल उनका सरकार था, 10 साल यहाँ के एमपी थे बीजेपी के। आप पूरा भांडुप में संजय पाटिल, मीर कोटेचा और किरीट सोमैया का फोटो लेके पूरे भांडुप में घूमे आप। 90% लोग आपको बताएंगे कि सुना इसको जानते हैं, मीर कोटेचा, सॉरी किरीट सोमैया को या मनोज कोटक को। 90% नहीं पहचानते उनको, क्योंकि यहाँ कभी आया ही नहीं है वो। इलेक्शन जितने कभी चेहरा भी नहीं दिखाई दिया उनका। क्योंकि संजय पाटिल हारे हो जीतो, अपने वार्ड में, अपने एरिया में पूरा घूमते, पूरा ईशान्य मुंबई में घूमते हैं वो। उनका लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, कोई बेटा मान रहा है, कोई भाई मान रहा है, ऐसा क्या जादू चलाया संजय दीना पाटिल ने यहाँ पे लोगों के लिए? नहीं, जादू कुछ नहीं चला, उनका काम बोलता है। वो छोटे से लेकर बड़े लोग का काम करते हैं, वो 24 घंटा उनका फ़ोन चालू रहता है, और वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका ऑफिस 24 घंटा चालू रहता है। आप कुछ भी काम नहीं चले जाइए उनके ऑफिस में, उनको बताने की जरूरत नहीं, ऐसा ही काम उनके ऑफिस से काम हो जाता है उनका। उनके ऑफिस में कोई आदमी ऐसा खाली हाथ से नहीं आता है। 99% उस आदमी का काम होना ही है, फिर वो कॉलेज का एडमिशन हो, स्कूल का एडमिशन हो, BMC हो, MSCB हो या पुलिस स्टेशन हो, कुछ भी काम लेके जाइए आप उनके पास, खाली हाथ वहाँ से नहीं आएगा, उसका काम होना ही होना है वहाँ पर। यहाँ की जनता को क्या कहेंगे आप, इस बार किसे वोट देना चाहिए? इस बार 100% संजय पाटिल को वोट देना चाहिए। अगर हमको भांडुप का विकास करना है, ईशान मुंबई का विकास करना है, तो संजय पाटिल को वोट देना ही है हमको, किसी तरह उनको जिता के लाना ही है हमको, वरना भांडुप का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, विपक्ष जो है ये नारे लगा रहा है अब की बार 400 पार, इस बारे में क्या कहेंगे सर? सर 400 पार का नारा वो तो इसलिए लगा रहे हैं कि उनको संविधान चेंज करना है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है, उसको चेंज करना है उनको। ये सपना है उनका, ये सपना कभी पूरा नहीं हो उनका, पब्लिक जनता होने भी नहीं देगी उनको। बाबा साहब का संविधान कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये सपना है, सपना ही रह जाएगा उनका। 200 पार होना बहुत मुश्किल है, 400 बहुत दूर हो गया उनका।
हमारी संगठन शहीद भगत सिंह युवा संघ, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम लोग संगठन से हैं। हम लोग का पूरा सोशल पूरा भांडुप में रहता है। हमारे संगठन के लोग पूरे भांडुप में है, हर जगह हैं। लेकिन इनके लिए हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू हम लोगों ने बहुत लोगों का काम करवाया है, बहुत गरीबों का भला करवाया हमने। कोरोना काल में उन लोगों ने बहुत लोगों को वैक्सीन दिलाई, यहाँ पर राशन दिलाया, यहाँ पर उनको खाना बना के आता था उनके यहाँ से, इसीलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं।